बहुत बड़ी समस्या है ये। बड़ा माता पिता बड़े प्रसन्न होते हैं कि हमारा बेटा अमेरिका, जर्मनी और विदेश पढ़ाई करने के लिए जा रहा है, लेकिन उसके पीछे जो कुछ होना है उस पर ध्यान किसी का नहीं। देखिए, विदेश में भी भारतीय लोगों की इतनी अपेक्षा है कि भारत, वो सब जानते हैं विदेशी लोग कि भारत के पास दिमाग है, भारत के बच्चों के पास दिमाग है और सारी क्षमताएं भारत के बच्चों में पाई जाती है। इसलिए वो वहाँ पर उनके लिए द्वार खोले रखते हैं और वो उनको स्थान देते हैं और वहीं पर वहाँ बच्चा जाता है, वहाँ के लुभावने वातावरण में लुभावित होकर के वो वहीं का निवासी बन जाता है। तो माता पिता फिर रोते रह जाते हैं, बुढ़ापे में हमारी कौन सेवा करेगा। बड़ी मुश्किल से तो एक बेटा प्राप्त किया था, वो भी अमेरिका चला गया। तो भैया, जिस समय तुमने अमेरिका भेजने की बात उठाई थी उस समय इस बात को सोचना चाहिए था। वर्षा योग ही एक ऐसा अवसर है जब सागर स्वयं चलकर आपके नगर तक पहुंच जाता है और ये कोई सामान्य सागर नहीं, ये वात्सल्य के सागर है। तो चातुर्मास में आपको करना क्या है, ये जैन चातुर्मास होता क्या है, और यह कोई 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन का नहीं बल्कि 4 मास का है और इस बार तो 5 माह है। तो विश्व में एक ऐसा अकेला पर्व है जिसमें राग का समावेश नहीं, वीतरागता का समावेश है। यहाँ पे कोई रागवर्धक कथाएं नहीं कही जाएगी। यहाँ पर जो गुरुजी आशीर्वाद देंगे, उपदेश देंगे, उसमें वीतरागता की वाणी का प्रचार और प्रसार किया जाएगा। यह चातुर्मास शारीरिक आनंद का नहीं बल्कि आत्मा के आनंद का पर्व है। यहाँ पर आपको आत्मा का आनंद किस प्रकार मिलता है यह सिखाया जाएगा। इस चतुर्मास में फतेह सागर और जगह जगह घूमने का, सांसारिक खुशियां मनाने का पर्व नहीं है, हुमड़ भवन में आकर आत्मिक खुशियां मनाने का पर्व है। क्योंकि प्राय करके उदय, आज संडे है, रविवार का दिन है, तो रविवार को पूरा उदयपुर कहाँ रहता है शाम के समय। तो अब फतेह सागर नहीं जाकर हुमड़ भवन अपना एड्रेस चेंज करने लगी। अगर कोई पूछे कि रविवार को आपको कहाँ जाना है तो कहाँ जाएंगे, सभी लोग बोलिए कहाँ आएंगे, बिल्कुल ठीक। और कहीं सिनेमा हॉल या थिएटर में जाने का दिन नहीं है बल्कि जिनालय में आकर वीतराग प्रभु को और गुरु को निहारने का दिन है। तभी यह चातुर्मास इस उदयपुर की पावन धरा पर करना सार्थकता को प्राप्त होगा। आचार्य श्री का विशाल संघ उदयपुर में तीसरी बार आया है। आप लोग को बहुत बड़ा मंगल अवसर प्राप्त हुआ है कि इस वात्सल्य के सागर में डुबकी लगाकर अपनी आत्मा का कल्याण कर सके। जय बोलिए परम पूज्य वात्सल्यवर्धी आचार्य गुरुवर श्री वर्धमान सागर जी महाराज की। इतना दूर नहीं चले जाना चाहिए कि लौट के वापिस ना आ पाए। ऐसा काम करो तुम्हारा सुख भी ना छने और धर्म भी ना छने। कोई अशुभ निर्णय लेने के पहले व्यक्ति को सोचना चाहिए और गलत निर्णय करना हो तो देर लगाना चाहिए, समय लगाना चाहिए। बेटियां देर खो गई और चेहरे को देख के कहीं चली गई, तुम देर नहीं धारण कर पाई। तुम पिता पर करुणा क्यों नहीं कर रही थी? तुम्हारा पिता एक एक सिक्के संग्रह कर रहा था, बेटी की शादी करेंगे, पर हे बेटी तुम इतना धीर नहीं रख पाई। जिस पिता ने तुम्हें जन्म दिया हो, जिस पिता ने इतना बड़ा किया हो, उस पिता की लाज, उसकी लाज, उसके कुल की लाज, धर्म की लाज तुम छू करके भाग गई, इतना ध्यान नहीं रख पाई, धीर खो गई
और मित्र किसी भी स्थान पहुंच गई और टुकड़े तुम्हारे वहां पर हो गए, तुम धीर रख लेती तो धर्म भी बचता, जीवन भी बचता। ऐसा काम क्यों करें जिससे कुल में कलंक लग जाए। कोई गलत निर्णय लेने के पहले एक बार सोचना चाहिए। बड़े हर्ष के साथ सूचित किया जाता है कि आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की अंतिम दीक्षित शिष्या गरणी आर्यका श्री 105 वंदनीय गुरु माँ आशमती माता जी सत्संग का भव्य पावन वर्षा योग कलश स्थापना दिनांक 3 जुलाई 2023 गुरु पूर्णिमा के पावन दिवस पर ओल्ड ईदगाह कॉलोनी आगरा में संपन्न की जा रही है। अतः आप सब परिवार इष्ट मित्रों सहित पधार कर धर्म लाभ अर्जित करें। निवेदक ज्ञानश वर्षा योग समिति ओल्ड ईदगाह कॉलोनी आगरा। आचार्य भगवान गुरुदेव को चरणों में नमन करते हुए वीर शासन जयंती पर आप सबसे कुछ थोड़ी सी बातें शेयर करना चाहता हूँ। भगवान महावीर की दिव्य देशना आज 65 दिन के बाद प्रथम बार खिली। सभी जीवों का कल्याण हुआ, एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक की जीवों का कल्याण हुआ। समोसन में जो पहुँचे वो उनका भी कल्याण हुआ। आप अभी इस भगवान के समोसन में नहीं पहुँच सकते। आपके नगर में जिसका चातुर्मास हो रहा हो या आपके नगर में जिनवाणी के माध्यम से, जो चैनल के माध्यम से आप सत्यों को सुन रहे हैं, तो जरूर सुनने का प्रयास करें, श्रुत का संबंधन करें, श्रुत को सीखने का प्रयास करें। भगवान की वाणी जन जन की कल्याणी होती है। भगवान की वाणी को आसाधु संत तुम तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। आप अपने जीवन में दिव्यदेशना सर्वांग से निकलती है। 4 बार सामायिक में उन दिव्यदेशना का हम अंतरंग से स्वाध्याय करते हैं। हम इतना ही कहना चाहेंगे आप सबसे, आज भगवान की वाणी को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें, जिससे आपका कल्याण हो। सभी को मंगल आशीष। काफी काम प्रेम समझ दोनों उदयपुर के हैं, वो उनके सब सानिध्य में उनके निर्देशन में कर रही तो आपके आशीर्वाद से एक दिन में बिल्कुल दादागर महाराज बोला एक बहुत बड़ा अभी आचार्य श्री उज्जैन के पास एक मंदिर मुख्य चैत्यालय उद्घाटन। नमो हरिहंताणां नमो